नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देखिए, होली का ये पावन और सुखद संयोग इस बार बहुत सारे अद्भुत और शक्तिशाली शुभ योगों को साथ लेकर आया है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस साल की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ग्रहों की महाशक्ति, पूर्णिमा का तेज और विशेष राजयोगों का दिव्य संगम है। इस बार होली पर बुधादित्य राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो धन, सौभाग्य, प्रेम और उन्नति के द्वार खोल सकते हैं। साथ ही इस साल होली की पूर्णिमा सिंह राशि में पड़ रही है, जो तेज, साहस और सफलता का प्रतीक है। देखिए, होली के शुभ योगों से जुड़े तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे और उन्हीं सवालों और तथ्यों के बारे में हम और जानेंगे। साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज हमें बताएंगे कि होली कैसे आपके भाग्य परिवर्तन के लिए एक अलग संयोग लेकर आई है। आप सभी का तारुफ उन सभी से करवा दूं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य मनीष जी हैं, बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। धर्मगुरु पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्योतिष अनिल वत्स जी हमारे साथ हैं, अनिल जी आपका बहुत स्वागत है। और धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपका भी। अनिल वत्स जी, मैं सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। हमारी जनरेशन, जो यंग लोग हैं, वो कहते हैं कि लेट्स प्ले होली, इट्स पार्टी टाइम। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो आध्यात्म में होली के क्या असल मायने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं एनडीटीवी के दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रमा जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है केतु के साथ। तो पहले तो हम ये समझें कि ये जब चंद्र ग्रहण है तो इसका सीधा प्रभाव क्या है। चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक है। तो किसके मन का कारक है? पूरे ब्रह्मांड के मन का कारक है, पंच तत्वों के मन का कारक है। इसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितनी भी प्रकृति के अंदर प्राणधारी जीवधारी जितने भी हैं, सबके मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये पूर्णमासी का दिन है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वास्तव में अगर देखा जाए तो ये हमें अपने परमात्मा से मिलने के दृष्टिकोण से, साधकों के दृष्टिकोण से, तपस्वियों के दृष्टिकोण से, जिन्होंने एकाग्रचित होकर प्रभु में अपने चित्त को लगाया हो, तो उसके ध्यान का भी ये पर्व है, तप का पर्व है, मंत्र जाप का पर्व है। ये पर्व है कि सारे दुख भूलकर, सारे गिले शिकवे भूल के बस एक हो जाना है और प्रेम के रंग में रंग जाना है। प्रेम भाव से सबके साथ मिलके रहना है। बिल्कुल। एच.एस. रावत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, होली का जब जिक्र होता है, आजकल परंपरा हर दृष्टि से बदल रही है, हर त्योहार के लिए, लेकिन पौराणिक महत्व इसका क्या है? देखिए रंजना जी, सबसे बड़ी बात है, हमारे जो भी त्योहार होते हैं उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य होता है। दिवाली का एक वैज्ञानिक रहस्य और होली का भी एक वैज्ञानिक रहस्य है। ये 6 महीने में दोनों त्योहार आते हैं। दिवाली के ऊपर आपने देखा कि सूर्य नीच का होता है, चंद्रमा अस्त होता है, काली रात होती है, घन घोर अंधेरी रात होती है। और उस समय पर यानी लोगों को सबसे ज्यादा बैक्टीरियल प्रभाव कार्तिक के महीने में आता है। तो कार्तिक के महीने में इसलिए सुबह स्नान करने का विधान इसलिए बोला गया है कि आप किसी भी तरीके से बैक्टीरियल प्रभाव ना देते और शरीर को आप सर्दियों के लिए तैयार करें। इसी प्रकार से अब गर्मियों की शुरुआत हो रही है। होली से हम रंगों के साथ खेलते हैं, जल के साथ खेलते हैं, पानी के साथ खेलते हैं और हम अपना होलाष्टक के अंदर पूजा पाठ और तप करते हैं। शरीर को हम गर्मी के लिए तैयार करते हैं। तो इस समय पर होली खेलने से आपके शरीर के अंदर उत्साह और उमंग पैदा होती है। उत्साह उमंग से आपके शरीर का जो 5 प्राण होते हैं, वो 5 प्राणों की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है और अब आगे हम गर्मी को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यानी दोनों त्योहार जो हैं, एक सर्दी को सहने के लिए होता है और गर्मी को सहने के लिए तैयार किया जाता है। और हमारे मन में यानी कहीं कोई कुंठा ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, इसलिए होली के त्योहार से खुशियां आती हैं। आज हम
खुशियां मनाएंगे, यानी कल पूरी खुशियां मनाएंगे, तो आदमी के अंदर एक मनोबल बहुत बढ़ जाता है। फिर आदमी बाहरी जो आक्रमण होता है गर्मी का, सर्दी का, उसको झेलने में सक्षम होता है। इसलिए होली और दिवाली दोनों ऋतुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनका वैज्ञानिक आधार होता है। और बिल्कुल एच.एस. रावत जी, और इसको लेकर विस्तार से आगे मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि मौसम परिवर्तन के साथ ही होली का त्योहार आता है और उसके क्या विशेष मायने हैं। मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आचार्य जी, जो अलग अलग रंगों का हम इस्तेमाल भी करते हैं और इसके अलावा जो संयोग बनते हैं उसके आधार पर, इस बार की होली में कौन से संयोग बन रहे हैं और वो शुभ हैं या अशुभ हैं? अब की बार होली भारतवर्ष के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये सिंह राशि का चंद्रमा है। मेरे विद्वान साथी जानते हैं कि 12 राशियों में से सबसे महत्वपूर्ण राशि चंद्रमा जब सिंह राशि पर होता है तो वो अपने आप में अद्वितीय जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। आशा है ये होली भारतवर्ष के लिए अद्भुत होगी। इस होली में और भी बहुत से अद्भुत संयोग बन रहे हैं। और जब होली की बात होती है तो वृष की होली का बड़ा महत्व है, जिसमें एक शब्द जो शाब्दिक अर्थ रखता हो न रखता हो, लेकिन उसका महत्व है। होली यानी जो बीत चुका है, जो बात गई सो बीत गई। इस महत्व को लेकर के होली पर्व इस बार अत्यंत अद्भुत भारतवर्ष के लिए होने वाला है। सिंह राशि का है और ऐसे में भारत अपने पूर्व में व्यतीत हो चुके, जिसको हमने कहा है भारतवर्ष विश्व गुरु था, उस दिशा की ओर इस होली से चलेगा, ऐसी आशा है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी जो नई जनरेशन भी है वो इस बात का ख्याल रखे और वो इस बात को समझे। पंडित अनिल पांडे जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, भांग को प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हद से ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रसाद है। क्या इसका शास्त्रों में इस तरीके का कोई वर्णन है? जी देखिए, जो भांग है, भांग हमारे शास्त्रों में पूजा के विधान में प्रयोग करने की बात कही गई है। पहली बात, कोई भी चीज जो शास्त्र में वर्णित है उसका एक अपना महत्व है और उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कौन करे, कब करे, इसका भी नियम दिया गया है। भांग को संस्कृत में विजया कहा जाता है और विजया का प्रयोग शिव पूजा में जरूर किया जाता है। विजया जो है उसके घोल से भगवान शिव का अभिषेक भी किया जाता है और नैवेद्य के साथ भगवान शिव को अर्पित भी किया जाता है। रही बात होली के दिन विजया या भांग सेवन करने की, तो बिल्कुल जो लोग सही मात्रा में लेना जानते हैं, ग्रहण करना जानते हैं विजया, वो ले सकते हैं होली के दिन। इसमें कोई दोष या कोई पाप का भाग नहीं लगता है। रही बात जो नशे के रूप में अतिशय भला न बरसना, अतिशय बली न सूख, अगर आप अतिशय करेंगे, अति करेंगे, तो निश्चित रूप से वह शरीर के लिए, आपके लिए नुकसानदायक होगा। हम सारे गिले शिव के अब दुख भूलकर और खुशी के माहौल में पूरी तरीके से रंग जाए। वत्सी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वो कहते हैं कि बसंत ऋतु की आई बहार, चली पिचकारी, उड़ा गुलाल, तो रंगों का बहुत महत्व है होली के त्योहार में। ऐसे में कुछ विशेष शुभ रंग भी हैं क्या जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, और कुछ रंग ऐसे भी अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अशुभ संयोग बन सकता है? 3 ही रंग प्रकृति में मुख्य होते हैं। एक होता है लाल रंग, ये बनाया नहीं जा सकता। एक होता है पीला रंग, ये भी प्राकृतिक है, आप इसे नहीं बना सकते। और एक होता है नीला रंग। अब इसी को देख लीजिए, ब्रह्मा जी का लाल रंग और भगवान विष्णु का पीताम्बरी पीला रंग, और भगवान शिव जो है तमोगुणी हैं, इसलिए उनके लिए नीला रंग। अब नीले और पीले को मिलाएंगे तो देखिए हरा रंग बन जाएगा। इसी पीले में लाल मिलाएंगे तो देखिए भगवा रंग नारंगी बन जाएगा। जितने भी रंग हैं इन्हीं के मिश्रण से बनेंगे। लेकिन सच ये है कि पीला रंग जो है सात्विकता का प्रतीक है, और लाल रंग जो है वो परस्पर प्रीति का, प्रेम का, अनुराग का, मैत्री का प्रतीक है। और वो जो नीला रंग है वो अपनी कलुषित भावनाओं को, ईर्ष्या को, द्वेष को, क्लेश को भुला करके हम गले मिलते हैं। ये जितने भी रंग हैं ये अलग अलग प्रभाव तो बेशक रखते हैं, लेकिन जैसे सूर्य की रश्मि में 7 रंग होते हैं, सूर्य तो एक ही है, लेकिन वो सभी रंग हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न कार्यों में उपयोगी होते हैं। तो मैं तो कहूँगा श्वेत रंग जहाँ चंदन का शांति देता है, माथे पे तिलक करिए। और सफेद रंग में तो अब चंदन का जो वृक्ष है उस पर तो सांप डसते हैं उसको, तो अपनी कलुषता, अपना जहर चंदन को देते हैं और चंदन अपनी शीतलता प्रदान करता है। तो बहुत ही अच्छा हो, सफेद चंदन का तिलक करिए, पीले रंग का तिलक करिए, गालों पे लगाइए,
गुलाबी रंग लगाएंगे तो शरीर में रक्त की दिव्यता भव्यता प्रकट होगी, और जितना काला रंग है या नीला रंग है इस दिन इसको नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, और इसकी हमारे पवित्रता शास्त्रों में भी को, कहा गया है जो काला रंग है वो दूर शुभ रहना मुहूर्त पे चाहिए। वज्जी इस्तेमाल भी नहीं होता है, इसलिए उम्मीद है कि दर्शक बहुत सफेद ध्यान रंग से के आपको नहा धो के आइए, नहा धो के स्नान करके जी। अपने इष्ट देव का स्मरण करके गले मिलिए, और वो वाला सूत्र वेद का मंत्र बहुत कीमती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके भीतर परमात्मा को अनुभव करते हुए हृदय से मिले, और यदि किसी के प्रति दुर्भावना भी हो तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी दुर्भावनाओं को दूर कर दें, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा मांग लें। बिल्कुल, हमारे दर्शक वत्स जी इस वक्त हमारे तमाम तमाम ज्योतिषाचार्यों को आचार्यों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि उनका त्योहार शुभ बन सके ये हमारी कोशिश है। डॉक्टर रावत, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता जानना, खासतौर पर जो बच्चे इस वक्त आपको देख और सुन रहे होंगे एनडीटीवी के दर्शक, पहली बार होली कब मनाई गई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जब प्रहलाद को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, उस समय बहुत उसको यातनाएं दी गई थी, तो वो होलाष्टक का समय था। यानी होलाष्टक में जो 8 दिन तक उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई और वो बड़े परेशान हुए, और फिर अंत में जब वो नहीं माने तो उनको उनकी जो बुआ थी होलिका, उसको लेकर के उनको जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान साथ थे। तो उसके बाद में जब वो नहीं जले, उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, तो उसके बाद से फिर खुशी की लहर दौड़ गई, और उसके बाद में होलिका दहन और होली मनाने की दोनों चीजें हुई। यानी जो बुराइयां उनको जलाने की शुरुआत हुई, और साथ में जो खुशी में जो लोग थे प्रहलाद के साथ थे, और वहां से फिर होली का त्योहार शुरू हुआ। और फिर भिन्न भिन्न प्रकार पर आप होली मनाने की, हम जगह जगह पर कहते हैं ना कि होली मनाई जा रही है, यानी खुशियों के अंदर फिर उस होली की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है मनीष जी, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने ब्रज की होली का जिक्र किया। मैं खुद भी ब्रज की होली में शामिल हुई हूँ, और मथुरा की हो, वृंदावन की, बरसाना, नंदगांव, एक अलग ही अद्भुत सा नजारा वहां पर होता है। क्यों? एक बार तो कम से कम जीवन में जाना ही चाहिए व्यक्ति को वहां पर होली मनाने के लिए, वहां का क्या विशेष महत्व है? देखिए, जब भी हम होली की बात करेंगे तो प्रेम के रंग की बात होगी, प्रेम की बात होगी। संसार के अंदर कहीं भी यदि प्रेम और शांति की स्थापना करनी है तो उन्हें भारतवर्ष के दर्शन की ओर देखना होगा। हमारा हर पर्व कितना प्रेम से जुड़ा हुआ है, और जब प्रेम की बात होती है तो सनातन प्रेम भगवान कृष्ण और राधा जी का है। ऐसा अद्भुत प्रेम, अद्वितीय, जिसको लोग आदर्श मानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, और उन कृष्ण के बीच में नंदगांव और बरसाने की होली पूरे जग में प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहें कि होली को एक अद्भुत रूप दिया, प्रेम को एक अद्भुत रूप दिया। इस संसार में यूं तो अनेक सिद्धांत हैं पूजा के, उपासना के, लेकिन प्रेम की उपासना का सिद्धांत, जिसको प्रेमानंद बाबा ने हित परंपरा ने, वृंदावन की परंपरा ने, वृंदावन मथुरा की भूमि को प्रेम की भूमि कहा गया है। उस प्रेम की भूमि का ये पर्व है, त्योहार है, जिसको आप देखते हैं पूरे ब्रज में कैसा ये देश निगोड़ा, जग होली ब्रज होरा। तो ब्रज की ऐसी होली होती है, और उसके अंदर एक संकेत छुपा है कि जब भी आपको प्लेटोनिक लव अपने जीवन में आवश्यक होगा, बेशर्त प्रेम, और इस संसार के अंदर बेशर्त प्रेम कोई किसी ने किया तो भगवान कृष्ण और हमारी परम शक्ति माता राधा के बीच में। तो ये जो संबंध है, ये जो होली है, ये होली हमें उसी ही भावना से, उसी आस्था से खेलनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कालरात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा। 4 रात्रियों का विशेष महत्व हमारे यहाँ है। कालरात्रि दीपावली की रात्रि, महारात्रि शिवरात्रि, मोहरात्रि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जन्माष्टमी की रात्रि, और होली की रात्रि। होली की रात्रि जो ये पर्व है, ये साधना का पर्व है, ये अपनी शक्ति को पुनः जागृत करने का पर्व है। उस साधना के द्वारा हम इतने शक्तिवान बने, इतने चेतनावान बने कि सारा विश्व हमारी ओर देखे। प्रेम और शांति के इस पर्व को हमें साधना के साथ मनाना चाहिए, सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हुए। आचार्य वत्स जी, दिन बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि होली का पर्व है, कोई भी पर्व खास होता है, लेकिन दिन की शुरुआत कैसे करें? इस दिन पूजा अर्चना करें तो क्या खास करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जब ग्रहण लगा हुआ है तो उस वक्त ये बहुत सुंदर अवसर है ध्यान का,
ये बहुत सुंदर अवसर है मन की वृत्तियों को अपने को संभालने का। होता क्या है कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वृत्तियों के कारण सांसारिक वस्तुओं में उलझा रहता है। मुझे ये पद प्रतिष्ठा मिले, मुझे ये उच्च पद की प्राप्ति हो, मेरा वो शत्रु है वो नष्ट हो जाए, मुझे ऐसे धन की प्राप्ति हो। हमारी लोभ की स्थितियां बहुत आगे बढ़ी हुई होती हैं। ये वो पर्व है जिसमें ध्यान करने से, अपनी मन की वृत्तियों को शांत करने से आपको परम शक्ति प्राप्त होती है। यही वो अवसर है। अब इस अवसर पे क्या होता है, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो भगवान शिव की आराधना करने से, क्योंकि चंद्रमा तो उनके माथे पर ही है, उनके सिर के ऊपर ही है, सहस्त्रधार चक्र पे लगा हुआ है। अगर ऐसे में आप ध्यान करेंगे, आप भगवान शिव का ही ध्यान कर लें, आप प्रातःकाल उठें, स्नान कर लें। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप इस वक्त अपने मन को साफ रखें, दान पुण्य करते रहिए, क्योंकि ये आप करते हैं तो आपको हमेशा इसका फल जरूर मिलता है। डॉक्टर रावल, होलिका की राख का भी एक चमत्कारी संयोग यहाँ पर है। कहते हैं कि जो राख होती है लोग अपने पास रखते हैं। क्या वास्तुशास्त्र में इसको लेकर कोई वर्णन है? जो भी राख होती है उसको हम बबूत बोलते हैं, और वो जो बबूत है अगर आप उसको अपने घर में रखते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो लकड़ियां यूज होती हैं या धातु, उसमें धातु एक तरह से जो जीवित धातुओं का उसके अंदर कुछ मिलान किया जाता है, और ऐसे कुछ आयुर्वेदिक जो बूटियां होती हैं उनका मिलान किया जाता है। उसमें आपने देखा होगा इलायची भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं, दुनिया भर की चीजें ऐसी आप उसमें डालते हैं। तो वो बबूत अपने पास रखते हैं तो आपको नेगेटिव ऊर्जा नहीं लगती है। किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर आप निकलते हो तो आप उसका तिलक लगा करके या गले पे लगा करके निकलते हो तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा उससे भाग जाती है और आपके काम शुभ बनते हैं। इसलिए उसका इस्तेमाल आप अपने यहाँ यूज कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं। जब भी किसी शुभ काम के लिए जाएं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उस बबूत में बहुत बड़ी पावर होती है। दूसरी चीज, वो पावर इसलिए भी होती है कि बहुत सारे हजारों लोग उस जो होलिका होती है उसकी परिक्रमा करते हैं, भजन ताप करते हैं। और जो आपने देखा होगा ब्रज के अंदर, फालन के अंदर पंडा जो निकलता है वो तपस्या करता है 1 महीने पहले से लगातार, होलाष्टक में तपस्या करता है। तो उस तपस्या का फल जो है उस होलिका के अंदर आता है और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो हमेशा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है आचार्य महेश जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि रंगों का भी हमने अभी भी जिक्र किया कि कौन से रंग सही होते हैं। वश जी ने बताया कि वो चंदन का जो सफेद रंग है वो सबसे ज्यादा पवित्र और पावन होता है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ये शुभ होता है। लेकिन एक मान्यता ये भी है कि उन सफेद कपड़ों को पहनकर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। असलियत क्या है? आप जाएंगे सफेद कपड़े, लेकिन जब लौट के आएंगे उनका रंग क्या होगा ये आप नहीं जानते। और हर रंग का अपना महत्व है। श्वेत रंग जैसे शांति का प्रतीक है, और भारतवर्ष का प्रत्येक पर्व, प्रत्येक कर्मकांड वो शांति से जुड़ा हुआ है। हमने भौतिक वस्तुओं को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था। हमारे यहाँ जब पूजा की जाती है तो अब एक मंत्र बोला जाता है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, आप मेरे मन को संकल्प, शुभ संकल्प वाला बनाए। यानी जितना शुभ आपका संकल्प होगा, जितना शुभ आपका मन होगा, इतना शुभ शांत आपका जीवन होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक्स अब विदेशों में मिलियंस में बिक रही हैं, वो बात हमारी वैदिक पद्धति में बहुत पहले कह दी गई थी कि जितना तुम्हारा मन पवित्र, शांत, सुगम, सरल, सहज होगा, इतना ही तुम्हारा जीवन का जो आउटपुट होगा वो इतना शांत होगा। तुमने अपने जीवन में बहुत भौतिक उन्नति कर भी ली, लेकिन उसके बाद तुम्हारा मन अशांत रहा, तुम्हारे जीवन में क्लेश रहा, तो तुम्हारे जीवन को जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं हो पाया। प्रत्येक कंफर्ट, लाइफ का जो लग्जरियस है वो शांति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमारा हिंदू धर्म इसी बात को मानता है कि वो शांति तुम्हें मिले। उसी शांति के साथ ये पर्व, ये रंग है जो श्वेत रंग है, वो शांति देता है। यहाँ तक कि भगवान शंकर का जो रंग है वो काला नीला माना गया है, धूम्र वर्ण भगवान शंकर का माना गया है। तो भगवान शंकर, आप देखिए, 4 लोक बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में, धन धन भोला नाथ दयालु, कौड़ी नहीं रखी घर में। ऐसा देवता कि जब समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलते हैं तो सबसे पहले संसार को विष मिलता है।
तब उस विष को देखकर हाहाकार जब मचता है, तब भगवान शंकर उस विष का भी पान कर लेते हैं। तो एक ऐसा हमारा देवता जो समूची तुम्हारी नेगेटिविटी को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर बैठा हुआ है, पूरे विश्व को शांति देने के लिए ऐसे हमारे महादेव बैठे हुए हैं। जितनी व्रज की होली प्रसिद्ध है, इतनी ही काशी की होली भी प्रसिद्ध है। काशी में होलियां ठुमरियों से गाई जाती हैं। तो इन सबको जब आप असेंबल करेंगे तो आपको एक वैज्ञानिक जीवन दिखाई देगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मन की शांति का आपने जिक्र किया, आप कहीं पर भी हो, आप त्यौहार मना भी पाए, कई लोग होंगे जो नहीं भी मना पाएंगे, लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आप अपने आप खुश महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अच्छा करते हैं। और वत्स जी जैसा कहते भी हैं कि खुशियों का त्यौहार है, रंग लगाने का त्यौहार है, मस्ती से झूमने गाने का त्यौहार है, लेकिन राशि के हिसाब से भी रंग खेलने का कोई संयोग है क्या? इससे भी किस्मत बदलती है? तो देखिए, मैंने कहा 5 तत्व हैं, तत्वों के ऊपर आधारित ही राशियां हैं। अब जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो हैं, ये अग्नि तत्व प्रधान हैं। अब अग्नि तत्व प्रधान राशियों पे अगर पीला और सफेद रंग ज्यादा यूज किया जाएगा तो उनके क्रोध का शमन होगा, ईर्ष्या द्वेष उनका कम होगा और उनके हृदय में शांति रहेगी। अब ऐसे ही जल तत्व राशियां हैं, तो 4, 8, 12 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व प्रधान है। जल की जो मैत्री होती है वो पृथ्वी तत्व से होती है, और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से राशियों का प्रेम है। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी और जल जब मिलते हैं तो इनकी उन्नति होती है। तो पृथ्वी तत्व के जितने भी रंग हैं, अब वृषभ राशि का सफेद रंग ले लीजिए, वृश्चिक का लाल ले लीजिए, और जो मीन है जो उज्जवल तत्व प्रधान राशि है, इन रंगों को यूज करने से परस्पर मैत्री प्रेम भाव बढ़ता है। ऐसी अग्नि तत्व की राशियों से वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन राशि, अब देखिए ये वायु तत्व प्रधान है। 1, 5, 9 अग्नि तत्व है, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व है और 3, 7, 11 यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि जो है ये वायु तत्व वायव्य है। इसके अंदर हल्का सा ब्लू रंग आता है, हल्का सा, देखिए ये। तो अगर बस जी आचार्य जी, मैं तुला राशि मेरी है, तो अगर मैं हल्के ब्लू रंग से, नीले रंग से अगर होली ना खेलूं तो मेरे लिए रंग ले लो, सफेद रंग ले लो। अच्छा, क्योंकि तुला राशि जो है शुक्र प्रधान है। तो अगर हल्के गुलाबी, हल्के नीले रंग से अगर मैंने होली नहीं खेली तो कुछ अशुभ हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा कुछ? कोई अशुभ नहीं होगा, सारे रंग तुम्हारे हैं, सूर्य की रश्मियों के 7 रंग तुम्हारे हैं, बच ही नहीं सकते। आपको बस अपने मन की कलुषता को दूर रखना है। और एक बात मैं, अगर आपका हुक्म हो तो मैं कह दूं कि ये राधा कृष्ण जी का जो प्रेम का त्योहार है, वास्तव में ये राधा और कृष्ण शिव और पार्वती ही है। शिव और पार्वती लीला करते हैं। पार्वती कहती हैं, हे महादेव, हमेशा आप पुरुष का अवतार लेते हो, तो क्यों ना मेरे मन में एक भाव है कि मैं पुरुष का रूप धारण करूं। तो शिव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो तुम ऐसा करो, तुम पुरुष का रूप धारण करो। तो राधा रानी भगवान शिव हैं, वो उस वक्त स्त्रीण रूप धारण करते हैं, और जो पार्वती जी हैं श्याम वर्णा, वो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। बिल्कुल, और तो ये दोनों नट नटेश्वर हैं। और ये होली का त्योहार वास्तव में परस्पर प्रेम, करुणा, अनुराग, और इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी की जो प्रेम लीलाएं हैं उनको जीवंत करने वाला ये त्योहार है। एक छोटा सा रैपिड फायर मैं आप सभी के साथ खेलना चाहूंगी क्योंकि कुछ ही क्षण बचे हैं। मनीष जी, पहला सवाल आपसे कि अगर कोई एक रंग पिक करना हो इस त्योहार, तो वो कौन सा एक रंग? पीत वर्ण। पीत जो है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है, और भगवान विष्णु से लेकर के भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, और मैं अनिल जी को करेक्ट करूंगा कि 24 अवतार भगवान नारायण के हुए, और ये राधा कृष्ण जो हैं वो भगवान शंकर का अवतार नहीं है, भगवान शंकर के शिव महापुराण में, क्योंकि बहुत छोटा सा रखिएगा, समय की कमी है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो भी हम लोग बात करें, एक रंग जो प्रमाणित करें, एक रंग जो है हमें खेलने के लिए वो पीत वर्ण हम बहुत प्रिय है। चलिए ठीक है। एच.एस. रावत जी, आपसे सवाल ये कि अगर दिन की शुरुआत करें तो पहला रंग किसको लगाएं? सबसे बड़ी बात है कि इस समय उच्च का शुक्र है और शुक्र स्त्री का कारक है, तो आप अपने किसी भी बड़ी बहन को, छोटी बहन को, माँ को, या जो भी घर में कोई हुआ है
तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रंग को, क्योंकि शुक्र इस समय सबसे ज्यादा शुभ ग्रह स्थिति में उच्च अवस्था में चल रहा है। और दूसरा बृहस्पति का है, आप बड़े भाई का भी सबसे दूसरे नंबर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह हैं इस समय जो हमें दे रहे हैं, उन्हीं के कलर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए पहले आप किसी महिला को और उसके बाद में आप बड़े भाई को या ताऊ को इनको भी लगा सकते हैं। ठीक, आचार्य वत्स जी, आपसे सवाल ये, दान पुण्य का विशेष महत्व रहा है हमारे शास्त्रों में। अगर होली के दिन कुछ दान पुण्य करे तो वो एक कौन सी वस्तु है कि ये तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखिए, जो एक वस्तु की बात है, मैंने जैसे बताया, आप चावल का ही दान कर दीजिए। हमारे देश में अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, कोई सक्षम है, कोई बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, तो चावल एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि कोई भी दान कर सकता है और इस पावन पर्व पर दान करके जो भी सौभाग्य उनको मिल सकता है वो ले सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और देखिए, वो कहते हैं ना कि होली का त्योहार आया, ढेर सारी खुशियां लाया, होली के रंग में रंग जाओ और जमकर होली मनाओ, क्योंकि वो कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।